श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए भगवान राम की जो यात्रा है जनकपुर की, उस यात्रा में एक पात्र का वर्णन है जो पंच कन्याओं में आती हैं। अहिल्या गोस्वामी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने अहिल्या को तारा, हमने ये कथा सुनी है। भगवान ने कहा कि तुम्हें इस कथा में संदेह है क्या? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आपने तारा होगा, लेकिन हमारे जीवन में एक अहिल्या है। जब आप उसको तार दें तब हम माने कि वो चमत्कार आपने किया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जीवन में कौन सी अहिल्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उस अहिल्या ने एक बार भूल की थी तो पत्थर की हो गई थी, और हमारे जीवन की जो अहिल्या है वो हजारों बार वही भूल करती है। तो भगवान ने कहा कि वो कौन सी अहिल्या है? तो कहते हैं सहस सिलाहूते जड़मति भई है। अहिल्या है बुद्धि, और बुद्धि ने जो गलती की, अहिल्या ने जो गलती की, अहिल्या की गलती क्या है? अहिल्या की कमी क्या है? जब हमारी बुद्धि चेतना के स्थान पर जड़ विषयों में रस लेने लगती है, जड़ विषयों को सुख का साधन मान लेती है, तो हमारे जीवन में जड़ता आ जाती है, और वही बुद्धि का पत्थर होना है। जब चेतन जीव अपना विषय, अपना आनंद, अपना सुख जड़ वस्तुओं में खोजने लगता है, इसी को गोस्वामी जी ने जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई कहा है। चेतन को जड़ बांध नहीं सकता, लेकिन चेतन स्वयं जड़ से बंध गया है सुख की आस में। तो जब हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो जड़ विषयों से सुख प्राप्त करना हो जाता है, तो हमारी बुद्धि में पत्थर पड़ जाते हैं। और अहिल्या संसार की परम सुंदरी है, ये पुराणों में कथाएं आती हैं। तो हमारी बुद्धि से सुंदर संसार में कुछ भी नहीं। अब जो इंद्र है, इंद्र क्या करता है कि इंद्र स्वर्ग का स्वामी है, और स्वर्ग का तात्पर्य है ऐसे भोगों का स्वामी जिन भोगों में बाधा नहीं है। जैसे हमारे जीवन में भोग तो हैं, पर रोग का भय है, वृद्धावस्था का भय है, मृत्यु का भय है। लेकिन स्वर्ग में भोग हैं, वहां रोग का भय नहीं है, वृद्धावस्था का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है। तो जो भोगों का अधिपति है, जो भोगों का स्वामी है, वो सोचता है कि संसार की सबसे परम सुंदरी का विवाह मेरे साथ होगा। अब आप देखिए, हम अपने जीवन में बुद्धि का विवाह है गौतम के साथ करें कि इंद्र के साथ करें। और अधिकांश लोगों ने अपनी बुद्धि को इंद्र से जोड़ दिया है। माने हम अपनी बुद्धि भोगों को कमाने में, धन को कमाने में, भोगों की प्राप्ति में,
हमारी बुद्धि इंद्र के साथ ब्याही हुई है। लेकिन हमारा जो सनातन है, हमारा जो शाश्वत सिद्धांत है, वो ये कहता है कि अगर हमने अपनी अहिल्या का विवाह इंद्र के साथ कर दिया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अहिल्या का विवाह गौतम के साथ किया। गौतम का तात्पर्य है कि गौतम ऋषि हैं, उन्होंने विवाह किया है, भोग को उन्होंने स्वीकार किया है। देखिए, भोग जीवन का लक्ष्य भले ही ना हो, पर जीवन की आवश्यकता तो है। भोगों पर ही, इंद्रियों पर ही तो हमारे जीवन की गाड़ी दौड़ रही है। तो गौतम भोग को स्वीकार करते हैं, लेकिन भोग जीवन का लक्ष्य नहीं है, और देवताओं के जीवन का लक्ष्य भोग है। तो भोगों को स्वीकार करना अलग बात है, भोगों की आवश्यकता होना अलग बात है, पर भोग जब जीवन का लक्ष्य हो जाता है तो हमारा जीवन भटक जाता है। अब गौतम जी की जो दिनचर्या है, सुबह गंगा स्नान करने जाना, तो इंद्र और चंद्रमा, वो कथा आती है कि चंद्रमा ने मुर्गा बन करके जल्दी बोल दिया, इंद्र गौतम का वेश बना करके आ गए। इसका तात्पर्य क्या है? गौतम गंगा स्नान के लिए जाते हैं, मुर्गे ने पहले बोल दिया, लेकिन जब वो गए, लौट करके जब वहां देखा तो रात थी, वो भ्रम हो गया था। जो लौट करके आए तो उन्होंने क्या देखा कि इंद्र गौतम के बेश में उनकी कुटिया से बाहर निकल रहा है। तो उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया और इंद्र को भी श्राप दे दिया। इसका अर्थ क्या है कि बाहर से देखने पर लगता है कि अहिल्या की कोई त्रुटि नहीं है। अगर गौतम के बेश में इंद्र आया तो उसने गौतम समझा, अपना पति समझा, लेकिन आंतरिक स्थिति पर विचार करें तो दोष अहिल्या का भी। क्यों? कि वो गौतम ऋषि की पत्नी है, तो ऋषि का ऐसा उच्छृंखल जीवन थोड़ा रहा होगा। भाई, पति पत्नी में काम का संबंध है, पर उसका ये नियम, उसका ये अर्थ थोड़ा है कि कोई नियम ही नहीं है दोनों के बीच। गौतम ऋषि हैं, प्रातःकाल में गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो जीवन में गौतम ने ऐसी गलती न की होगी, तो अहिल्या को इस विरोधाभास पर ध्यान जाना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि स्वामी आप क्या कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का समय है। तो पत्नी वो है जो अपने को और पति को, दोनों को पतन से बचा ले। लेकिन अहिल्या के अंदर वासना है कहीं ना कहीं। तो अहिल्या ने जानते हुए भी भुलावा दिया अपने को। और आप देखिए, जब हम बुद्धि से भोगों के आकर्षण को रोकने का प्रयास करेंगे, धर्म क्या करता है? धर्म के पास शक्ति नहीं है भोगों का विकल्प देने की। धर्म कहता है कि मर्यादा के बाहर न जाना। तो धर्म बुद्धि पर टिका है। धर्म की जो प्रारंभिक स्थिति है वो बुद्धि पर टिकी है। ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध है, हमारी सीमा का जो भोग है हमें केवल उतना ही स्वीकार करना है। तो बुद्धि और मन में जब द्वंद्व होता है तो मन को काबू में करके जो हम व्यवहार चलाते हैं वही धर्म कहलाता है। लेकिन मन में आकर्षण है तो कभी ना कभी व्यक्ति का पतन होगा। तो गौतम ने श्राप दे दिया। श्राप देने का अर्थ है कि धर्म ने अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली। तो जब दोनों ने प्रार्थना की तो उन्होंने एक विकल्प दिया कि तुम दोनों मुक्त तो हो जाओगे, पर अहिल्या जब भगवान के चरणों की धूल का स्पर्श करेगी
तब ये मुक्त होगी। और जब तुम भगवान को दूल्हे वेश में देखोगे, इंद्र को कहा, तब तुम्हारे ये जो छेद हैं ये आंखों में बदल जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपनी आंख से संसार का सौंदर्य देखते हैं, हजार छिद्र का अर्थ क्या है? पुण्य का प्रतीक है इंद्र, और हजार छेदों से उसका अमृत बह गया। तो दोनों को गौतम ने भगवान राम के से जोड़ा, एक को भगवान की चरण धूलि से और एक को भगवान के दूल्हे रूप से। हमें केवल अहिल्या का प्रसंग लेना है। तो भोगों में, वो धर्म में भोगों का विकल्प देने की सामर्थ्य नहीं है, पर भक्ति में भोगों का विकल्प देने की सामर्थ्य है। भक्ति क्या कहती है कि भोगों को स्वीकार करो, लेकिन भोगों को प्रसाद बना करके स्वीकार करो। भोगों का स्वामी बन करके हम भोगों को स्वीकार करेंगे तो भोग हमें नष्ट कर देंगे। भोगा न भुगता भय में वो भुगता। और जब हम भोगों को भगवान का प्रसाद बना लेंगे तो वो हमारे जीवन में रस की, तृप्ति की, आनंद की, पूर्णता की सृष्टि करेंगे। अभी जो हम भोग भोगते हैं तो वो अपूर्णता की, अतृप्ति की सृष्टि करते हैं। तो भोग हमें स्वीकार करने हैं, लेकिन भोग ईश्वर से जुड़ करके प्रसाद बना करके। जैसे लंका में हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है माता जी, और माँ और पुत्र के बीच में जो बात होगी वो भूख की होगी। तो उन्होंने कहा कि सुनो माँ तुम ही अतिशय भूखा, और लाग देख सुंदर फल रूखा। ये सुंदर फल लगे हुए हैं, इनको देख करके मुझे भूख लगी है। तो सीता जी ने कहा कि फल का सुंदर होना गुण नहीं है, फल का मधुर होना गुण है। तो इस सुंदर को पहले मधुर बनाओ और फिर ग्रहण करो। और आप देखिए संसार में जो काम का विषय है वो सुंदरता की वजह से ही तो व्यक्ति आकर्षित होता है। तो काम का जो फल है वो सुंदर बहुत है पर मधुर नहीं है, वो खाने के बाद पता लगता है। पहले बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, काम का फल बड़ा आकर्षक है, लेकिन जब खाते हैं तब पता लगता है कि ये कड़वा भी बहुत है। तो गौतम माने धर्म की असमर्थता। अब भक्ति सिद्धांत आता है। विश्वामित्र जी जा रहे हैं और विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को लिए, और गोस्वामी जी ने जो अपनी रामायण शुरू की है वो अहिल्या से ही शुरू की है। भगवान राम के चरित्र को जब उन्होंने शुरू किया तो जो नाम रामायण के प्रारंभ में है, तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया? राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम रामायण उन्होंने अहिल्या से शुरू की। तो किसी ने पूछा कि आपने पूरी अयोध्या छोड़ दी और यहाँ से शुरू की, अहिल्या ही सर्वश्रेष्ठ पात्र लगी क्या आपको? तो कहते हैं कि नहीं, जिनका हृदय अयोध्या है, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो प्रभु को वहाँ प्रकट कर लें, पर मेरी बुद्धि तो जड़ है और अनेकों बार धोखा खा चुकी है ये। तो मेरी रामायण तो अहिल्या से ही शुरू होगी। जब मेरी बुद्धि चेतन हो जाएगी प्रभु के प्रसाद से। हमें दशरथ जी जैसी सामर्थ्य नहीं है, कौशल्या जी जैसी सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर वो साधना नहीं है कि हम जनकपुर में प्रभु को पालें, कि अयोध्या में पालें। वो तो कृपा करके जब आएंगे चल करके तब हमारा उद्धार होगा। दशरथ जी ने और शत्रुपा जी ने तो बुलाया, कौशल्या जी ने प्रभु को आना पड़ा, लेकिन अहिल्या का जो मार्ग है वो साधना का मार्ग नहीं है, वो कृपा का मार्ग है। तो विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं और विश्वामित्र जी से भगवान राम ने पूछा कि ये कौन है? ये निर्जन है आश्रम,
यहाँ पशु पक्षी भी नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई, पर विशेषता संत की यह है कि वो ईश्वर के हृदय में करुणा पैदा कर देता है। अब देखिए, हम लोग संसार में जब कथाएं करते हैं तो हमें पता नहीं कि कौन सी बात किससे कब कहनी चाहिए। और विश्वामित्र तो महात्मा है, उनके जीवन में कई बार वो समस्या आ चुकी है। महात्मा होते हुए भी, श्रेष्ठ होते हुए भी, अहिल्या के पतन को वो करुणा की दृष्टि से देखते हैं। हम लोगों में थोड़ा सा चरित्र की ऊंचाई आ जाए तो हम दूसरे को नीचा समझने लगते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अपने जीवन में वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, पर किसी के जीवन में मर्यादा का उल्लंघन हो गया है तो वो अपनी कसौटी पर नहीं कसते। हम अपने लिए दयालु हैं और दूसरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरों के लिए दयालु। तो विश्वामित्र जी कथा सुनाते हैं अहिल्या की, क्या गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। वो कहते हैं कि गौतम की नारी है ये, और श्राप के बस में है, और ये पत्थर का शरीर है इनका, और धीरज रखे हैं। अब देखिए, संत ने, अब पत्थर क्या है, पत्थर को तो धीरज रखने पड़ेगा, वो जड़ है। ये कृपा मार्ग है, कृपा मार्ग में धैर्य की आवश्यकता है। पुरुषार्थ का मार्ग, साधना के मार्ग में उत्साह आप दिखा सकते हैं, पर कृपा मार्ग में तो धैर्य रखने पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि एक दिन के पतन, एक दिन का स्खलन हुआ, इसका एक दिन पतित हुई, लेकिन अब कितना धैर्य रखे है, एक दिन के पतन की इतनी कीमत इसको चुकानी पड़ेगी। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, और चरण कमल रज चाहती। ये आपके चरण कमल की धूल चाहती है, और कृपा करहु रघुबीर। अब देखिए, वो संत हैं, कहते हैं मैंने इसकी हृदय की भाषा पढ़ ली है। अब देखिए, भगवान राम कहते हैं कि ये तो श्रेष्ठ है, मुनि की पत्नी है, हम इनको अपने चरणों की धूल कैसे दें। ये मर्यादा पुरुषोत्तम होना है। क्या कि किसी के चरित्र में त्रुटि हो जाए तो हम बड़े लाख तरीके से बड़ा उसको बढ़ा करके देखते हैं, और हमारे जीवन में हो जाए तो हम उसको नहीं मानते। तो भगवान राम ने गुरु के कहने से मर्यादा के विरुद्ध होते हुए भी अपने चरणों की धूल उसको स्पर्श करा दी। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नैन जलधार बही। और धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, और रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। देखिए, अहिल्या का सारा ग्लानि, सारी दैन्य उसका चला गया, और अहिल्या बुद्धि है। और भगवान राम जो जा रहे हैं वो जनकपुर सीता जी के यहाँ जा रहे हैं। तो पहले पतिव्रताओं में जो शिरोमणि हैं सीता जी, पहले उनसे नहीं मिले, जो पतिव्रत धर्म जिसका नष्ट हो गया पहले उससे मिले। और गोस्वामी जी सीता जी की वंदना करते हैं कि जा सुकृपा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। जिनकी कृपा से बुद्धि निर्मल हो जाती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारी जो अहिल्या है, पहले ये जड़ बुद्धि को आप चेतन तो करिए, तब तो ये निर्मल होगी। तो जैसे ही भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, उसके जीवन में पावनता का, श्रेष्ठता का, महानता का संचार हो गया। और
उसकी ग्लानि और दंड सारा जाता रहा। वो कहती है कि जेहि पद पंकज सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपालु हरि। और क्या कहती है कि मैं शंकर हो गई। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपालु हरि। वो कहती है कि मैं तो शंकर जी के समान हो गई। क्या कि शंकर जी नग्न रहते हैं और मेरा चरित्र भी नग्न हो गया। और शंकर जी देखिए शंकर जी से तुलना क्यों करती है। वो कहती है कि शंकर जी के सिर में गंगा है और इन्हीं चरणों से प्रकट हुई है। तो शंकर जी की नग्नता मेरे जीवन में आ गई और शंकर जी का नीलकंठ है तो मेरे अंदर मेरे जीवन में भी कलंक का विष आ गया। तो आपने देखा कि ये विष में और नग्नता में शंकर की बराबर हो गई। तो आपने क्या किया कि गंगा मुझे दे दी। गंगा का अर्थ क्या है कि शंकर जी के सिर में गंगा है और इन्हीं चरणों से निकली है। तो वो कहती है कि नग्नता और कलंक तो मेरे अंदर था पर गंगा नहीं थी तो आपने गंगा दे दी। और वो कहती है कि अहिल्या केवल पवित्र नहीं हो गई, वो पवित्र करने वाली हो गई। हम पंचकन्याओं में सबसे पहले अहिल्या का नाम स्मरण करते हैं। धर्म की दृष्टि से वो त्रुटि हो सकती है पर भक्ति की दृष्टि से वो चरम प्राप्ति है जीवन की। धर्म और ज्ञान में त्रुटि हो जाए तो उसमें क्षमा नहीं है पर भक्ति में त्रुटि अगर स्वीकार करके जीवन सुधार लिया जाए तो उसमें संभावना है। तो माने धर्म से जो अधूरापन रह जाता है धर्म नियंत्रण की बात करता है पर भक्ति रस की बात करती है। जब हम हमारे विषय हमारा जीवन भगवान से जुड़ जाता है तो हमारा जो मन है वो भटकता नहीं है विषयों की ओर, वो भगवान की भक्ति में डूब जाता है। और अहिल्या जब जाने लगी तो उसने कहा कि मैं एक औषधि लेकर के जाऊंगी। क्या कि यही जो भक्ति की औषधि है। मन जब रस में इतना डूब जाए भगवान की भक्ति में, भगवान के ध्यान में, भगवान के रस में इतना डूब जाए कि उसका मन विषयों की ओर जाए ही नहीं, ये भक्ति है। और जब हमारे जीवन में भक्ति का उदय हो जाता है तो हमारे जीवन में चाहे जो अपराध हो गए हों, चाहे जो कमियां हो गई हों, उन्हें हम पश्चाताप से, ग्लानि से, दैन्य से, असमर्थता से, भगवान की करुणा से, भगवान की भक्ति से हम उन्हें धो सकते हैं। तो धर्म के द्वारा जो त्रुटि हुई उसका निराकरण भक्ति से हुआ। और वो जब जाती है तो कहती है कि ये जो मेरा मन है आपके चरणों में लगा रहे और मेरा जो मन महोरा है आपके चरणों में लगा रहे तो संसार में न भटकेगा। तो कहने का अर्थ है कि विषयों से अगर हमसे त्रुटि हो जाए, जीवन में कोई भी त्रुटि हो गई हो, तो अहिल्या प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हम भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की कृपा के माध्यम से अपनी बुद्धि को चैतन्य करें और मन में इतना रस उत्पन्न हो जाए कि वो रस विषयों की ओर हमें जाने ही न दे। यही भक्ति की महानता है। और वो पुड़िया लेकर के गई और गोस्वामी जी लिखते हैं कि गौतम ऋषि प्रसन्न होकर के जैसे गौना लिवा करके कोई जाता है। तो धर्म ज्ञान में भले ही त्रुटि की क्षमा न हो पर भक्ति सिद्धांत त्रुटि में क्षमा की बात करता है। और हमारे जीवन में यदि विषयों का आकर्षण है तो हम उसे भगवान की भक्ति से जोड़ दें। और हमारा मन अगर भगवान की भक्ति में डूब गया
तो विषयों का आकर्षण स्वयं समाप्त हो जाएगा। धर्म जिस नियंत्रण की बात करता है उसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। भक्ति में नियंत्रण की बात नहीं है, भक्ति में तो रस की परिपूर्णता है। तो धर्म में नियंत्रण है, मर्यादा का व्यवहार हम करेंगे, उच्छृंखल नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारा मन इतना तृप्त हो जाएगा कि उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र।